वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये है अबाउट द दिसंबर मंथ कि दिसंबर 2021 में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपके ज़िंदगी में होने वाला है, या आपको आपके एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपको तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन के साथ रेजोनेट करें। तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया, यानी कि ये जो एंकर कार्ड है हमारा, वो ऑप्शन वाला चूज़ किया है, तो हम आपकी रीडिंग में देखेंगे कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका जो एंकर कार्ड है यानी कि थीम कार्ड है वो है ऑप्शंस। कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। मे बी आपके ज़िंदगी में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल रहे होंगे इस वक्त। दिसंबर के महीने में आप ये देखेंगे कि आपको सिर्फ करियर के मामले में ही नहीं, बल्कि लाइफ के और डिफरेंट पार्ट्स के मामले में भी आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा, मे बी लव लाइफ में लेना हो तो आपके पास ऑप्शन होंगे। और काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये करियर और रिलेशनशिप्स में हो, कि आपको ऑप्शन मिले एंड यू हैव द फ्रीडम टू चूज़ वन ऑफ देम। और क्योंकि यूनिटी कार्ड आया तो मुझे मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट भी नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, कि आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के हैं, कि आप चूज़ कर सकते हैं उनमें से किसी एक को फॉर द मैरिज पर्पस। क्योंकि ये कार्ड जो है ये हेरोफेंट का कार्ड है और ये कहता है डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न, बट यू हैव टू बी श्योर कि आप राइट रीज़न के लिए चूज़ कर रहे हैं किसी को। कंपेयर द ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू। स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी, मतलब आपके पास अगर रिलेशनशिप्स में ऑप्शन है तो आपको मे बी वो चूज़ करना चाहिए कि जो एक तो आपके सोच से मेल खाता हो, यानी कि स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन हो, ठीक है। और कई बार ये ऐसा भी इंसान हो सकता है कुछ केसेस में कि जो बैलेंस्ड हो, मतलब कुछ ट्रेडिशनल हो, कुछ प्रैक्टिकल हो उनकी नेचर, तो एक बैलेंस हो सकता है। ऐसा भी इंसान में हो सकता है आपको मिले। एंड 5 जो नंबर है वो चेंजेस को बताता है। मे बी आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। हेरोफेंट बहुत सारे केसेस में मैरिज को दिखाता है, तो बहुत सारे लोगों की शादी तय होने के चांसेस हैं दिसंबर के महीने में, और ये आपके लिए एक हैप्पी चेंज साबित होगा, ठीक है, क्योंकि ये कमिटमेंट का भी कार्ड है। देन वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स। प्रिंस ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है आप बहुत जेंटल सेंसिटिव इंसान है। मे बी आप में से काफ़ी लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होंगे, क्योंकि वाटर साइन जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव, इमोशनल, जेंटल होते हैं, बहुत काइंड और जेनरस होते हैं। तो ये कार्ड भी यही बताता है कि एक न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए आ रहा है। इन्विटेशंस टू सोशल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स में इन्विटेशंस मिलेंगे आपको कि आपको जाना चाहिए। मे बी यू विल फाइंड समवन देयर। ये कह रहा है ए कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न विद। मे बी जो आप, हो सकता है आपको एक ऐसा दोस्त मिल जाए जिससे आप अपने कंसर्न्स शेयर कर सकते हो, और मे बी दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में आगे जाके ही और शी कैन बी योर लाइफ पार्टनर। तो आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये जो कार्ड नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स बताता है कि द डिज़ायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ये डिज़ायर फॉर मोर मीनिंग लाइफ है कि आपको कुछ मतलब पर्पसफुल ज़िंदगी चाहिए, इसके लिए आपको चेंज करना चाह रहे हैं। मे बी यू आर रेडी टू चेंज एंड यू विल फाइंड सम वे, कि कहीं ना कहीं आपको कोई रास्ता मिल जाए। दिसंबर के मंथ में बहुत ह्यूज चांसेस हैं कि आप मूव ऑन कर सकेंगे, आपको कोई रास्ता मिल जाए। तो आपको डिसीजन करना होगा दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरुआत से। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको मूव करना होगा। मे बी हो सकता है जॉब या करियर में आपको हो सकता है कि या तो आप जॉब एक जगह से स्विच करके दूसरी कंपनी में कोई जॉब करें, ये भी पॉसिबिलिटी। और दूसरा ये भी है कि आप करियर ही स्विच कर दें, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप सिटी या कंट्री मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ज़्यादा पर्पसफुल चीज़ वहाँ लेके जा रही है जो आपको यहाँ नहीं महसूस हो रहा होगा जहाँ पे आप इस वक्त हैं।
एंड यहाँ पे जो हमारे पास ये कार्ड है, इसमें जो है सनलाइट नज़र आ रही है, सन नज़र आ रहा है। तो ये जो रास्ता जिस पे आप निकले हैं ना, एंड यू आर रेडी टू गो देयर, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ द रोड यहाँ पे आपको सन नज़र आ रहा है। तो आपको रोशनी, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, ये सब चीज़ें आपको महसूस होंगी अपनी ज़िंदगी में। तो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा फैसला रहेगा अगर आप कुछ चूज़ करना चाह रहे हैं। एंड मेक श्योर अपने इंट्यूशन से आप फैसला लेंगे तो यू विल चूज़ द राइट ऑप्शन। देन वी हैव फॉरेस्ट ब्रेथ एंड विजिलेंस, स्टोन पीपल। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप जो हैं इस वक्त हो सकता है काफ़ी टेंस्ड हैं बहुत सारे लोग, और बहुत प्रेशर ले रहे हैं कि ये नहीं हो रहा ज़िंदगी में, वो नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। कभी कभी यू जस्ट हैव टू बिलीव कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट गो करना सीखिए और आज में जीने की कोशिश कीजिए। गो विद द फ्लो। कहीं ना कहीं आपको ये सीखने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, नेचर में जाइए, आपको बेटर लगेगा थोड़ा। ऐसी कोई भी चीज़ कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अपने आप को जैसे कंप्यूटर और पूरे दिन फ़ोन अगर आपके हाथ में है तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए जो बाकी प्रोडक्टिव हो थोड़ा आपके लिए। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो यू विल फील बेटर। आपको क्या, बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग आती होगी, अरे मेडिटेट किया अच्छा नहीं महसूस हुआ। तो ज़रा स्लो डाउन हो जाइए। इसी तो आदत को आपको अपनी हटाना है कि आप इतने इम्पल्सिव होके सोच रहे हैं मेडिटेशन के लिए भी। अगर आप छोड़ ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को तो आपको शांति महसूस कहाँ से होगी। तो ज़रा शांत कीजिए अपने आप को, अपने आप आपको उसका फ़ायदा लगने लगेगा। 2-4 दिन बाद आपको खुद ही लगेगा। अगर आप ये सब नहीं सोच रहे, अरे फ़ायदा नहीं हो रहा है, अरे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं वो 10 सेकंड, वो 1 मिनट, चाहे आप कुछ हीलिंग साउंड ही सुन रहे हैं, चाहे आप चक्रास के साउंड ही सुन रहे हैं, ठीक है, चाहे नेचर की कोई भी साउंड हो सकती है, या आप जैसे भी मेडिटेट करते हो, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हो या अपनी ब्रेथ पे करते हो, आपको महसूस होगा कि वो 10 सेकंड, वो 30 सेकंड, वो 1 मिनट कहीं ना कहीं आपको अच्छा महसूस करा रही है। बट यू कैन नॉट फोर्स इट कि नहीं अभी ही मुझे अच्छा फील होना चाहिए। आप अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे, लेट गो करा देंगे चीज़ों को कि बस आज में जो है पहले मुझे वही जीना है, तो अपने आप आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान लगेगी आपको। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, हार्ट डिज़ायर। द एंजल आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। आप लोगों के पास आपके एंजल्स का सपोर्ट है। वो लोग आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि आपको आपके ड्रीम्स को रियलिटी बनना है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर अभी सिचुएशंस आपके साथ नहीं हैं तो कल में भी नहीं होंगी। देयर आर ह्यूज चांसेस इन दिसंबर कि आपके ड्रीम्स को रियलिटी बनने के लिए आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी, कुछ मिरेकल हो सकता है। और मे बी ये यहाँ पे मुझे वाटर नज़र आ रहा है, तो यू हैव टू गो विद द फ्लो। एंड हो सकता है कुछ लोग जहाँ मूव करने चाह रहे हो वहाँ पे सी हो, बीचेस हो काफ़ी सारे, तो ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ पहाड़ और समंदर दोनों, कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। ये कार्ड हमारा रह गया था स्टोन विजिलेंस। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि यू हैव टू बी फेयर होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सही डिसीजन लेना है फॉर द राइट रीज़न, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, स्टैंड लेना होगा आपको अपने लिए। हो सकता है कुछ डिसीजंस में आपको अपने लिए स्टैंड भी लेना पड़े, उसके बिना ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होंगी। तो आप फेयर डिसीजन लें, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा मिलती नज़र आ रही है दिसंबर 2021 में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जो नेक्स्ट पाइल है, पाइल नंबर 2 हमारे पास है प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। कुछ तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है काम से रिलेटेड, ठीक है, कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है अपने स्किल्स को,
क्योंकि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इट, आप उसे सीख रहे हैं, अभी पॉलिश होना बाकी है, अभी उस लेवल पे प्रैक्टिस होना बाकी है कि आप उसमें कुछ बेहतरीन कर पाएँ, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ ऑटम कार्ड है तो ये बताता है ऐसा ज़रूर होगा अगर आप अपनी प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखें। देन वी हैव इन टैरो कि हाई प्रीस्टेस है हमारे पास, 3 ऑफ ऑटम एंड 10 ऑफ ऑटम है। हाई प्रीस्टेस जो कार्ड है वो ये बताता है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपको अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो इनसाइट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके गाइड्स और एंजल्स से आ रही हैं। आपके इंट्यूशन को पता है कि वो आपको क्या बता रही है। आप बहुत अच्छे से ये समझ पाते होंगे कि आपको कोई ना कोई मैसेज मिला है और वो आपकी रियल लाइफ में अप्लाई होगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है और क्या आप ऐसे ही सोच रहे हैं सिर्फ इंटेंशनली, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बहुत वाइज और नॉलेजेबल इंसान हैं और आपको पता है कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ ऑटम। 3 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी एट बेस्ट एट वॉट यू डू, बींग कंपनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। आप में से बहुत सारे लोग अपने क्रिएटिव करियर में बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। तो अगर आप अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं कि आपको कुछ करना है और अभी तक आप नहीं कर पा रहे, तो ये कार्ड जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है वो ये बताता है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें तो आपके पास बहुत ह्यूज चांसेस हैं कि आप दिसंबर के महीने में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे क्रिएटिव काम नज़र आ रहा है। और हाँ, ये जो काम है ये कोलैबोरेशन से भी हो सकता है, मे बी अकेले आप नहीं हो इसमें, ठीक है, और भी लोग हैं, बट यू कैन लीड दैम क्योंकि आपके पास वो आइडियाज़ हैं, वो टेक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, तो उसमें आप एक्सेल करेंगे। देन वी हैव 10 ऑफ ऑटम। ये जो कार्ड है ये बताता है टेक स्टेप्स टू एंश्योर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ योर चिल्ड्रन एंड लव्ड वंस, मेक वाइज इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, ऑनरिंग फैमिली ट्रेडिशंस। ये जो कार्ड है वो ये बताता है फैमिली हैप्पीनेस को, ठीक है, विद गुड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। नहीं, आई कैन से आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है कहीं से, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के महीने में उनकी मैरिज तय हो सकती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग अगर पहले से मैरिड है तो फैमिली लाइफ अपनी शुरू कर सकते हैं। आई मीन यू कैन प्लान योर फैमिली। और बहुत ह्यूज चांसेस हैं कि आपको इनहेरिटेंस कुछ मिलेगा, फाइनेंशियल और मॉनेटरी भी मुझे कुछ मिलता नज़र आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी फैमिली का, आपके अपने बड़ों का सपोर्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो हर किसी के लिए जो ब्लेसिंग्स है ना उसके टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। किसी के लिए प्यार और मान सम्मान ही सब कुछ है, किसी के लिए ये सब आ रहा है तो किसी के लिए मॉनेटरी रिलीफ आ रहा है कि अगर आपको ज़रूरत है और आपको वो चीज़ अवेलेबल हो रही है। देन वी हैव डिजर्ट, विजन क्वेस्ट, लव, कंपैशन एंड म्यूज़िक हार्मनी। देखिए, म्यूज़िक की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ये बजा रही है और यहाँ पे भी हारमोनी में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मे बी यू पीपल आर रिलेटिंग सम हाउ टू म्यूज़िक, मे बी आप लोग म्यूज़िक के लिए ही कोशिश कर रहे हो, यही आपका क्रिएटिव टैलेंट है, डांस हो सकता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन से आपको पता है कि हाँ यू आर ऑन द राइट पाथ और आपकी विजन क्वेस्ट है एक, मतलब यू नो योर वे, ठीक है। अभी भले ही कुछ ना नज़र आ रहा बट यू हैव टू वॉक, आपको चलना है इस रास्ते पर, आगे आप अच्छा कर पाएंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड लव। जैसे कि मैंने बताया फैमिली लाइफ बहुत लोगों की शुरू हो सकती है, तो आपको अपना ट्रू लव मिल सकता है जो कि इक्वल होगा आपके, ठीक है। आप में से कोई भी एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं, दोनों एकदम सेम लेवल पे होंगे, इक्वल पार्टनरशिप्स महसूस होगी आपको। अगर आप कोई काम भी शुरू करते हैं तो आप हो सकता है वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी अपने पार्टनर के साथ
डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे आप कुछ मिलके पार्टनरशिप में कुछ खोल लें, कोई कंपनी खोल लें, कुछ बिजनेस सेटअप करें, इस टाइप का कुछ हो सकता है। और मे भी कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी है जो म्यूज़िक में आपको सामने वाला भी म्यूज़िक से ही मिल जाए लाइफ पार्टनर आपका। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, स्ट्रेंथ। एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंसड इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो आपकी स्ट्रेंथ को बताता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आपको जो है हिम्मत नहीं हारनी है। तो बेसिकली ये 2 मेजर अरकानास मुझे आपकी रीडिंग में नज़र आ रहे हैं जो बताते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, करेजियस हैं, और ये टाइम है कि अपनी स्ट्रेंथ को समझ के कीप प्रैक्टिस, आई मीन यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे कि आप अपने लिए एक अच्छा फॉर्चून बिल्ड कर सकें। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज़ किया यानी कि स्कूल कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपके दिसंबर 2021 के बारे में। ये कार्ड कहता है द आंसर यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। कुछ लोगों के लिए लिटरली स्कूल, मे बी वो टीचर्स हों, ठीक है, मे बी वो टीचिंग करना चाहते हों अपने करियर के लिए, हो सकता है कोई आंसर सीख कर रहे हो, तो मे बी आपका जो ये आंसर है तो वो लिटरली टीचिंग से रिलेट करता है, स्कूलिंग से रिलेट करता है। स्कूलिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट स्कूल बट अबाउट गैदरिंग नॉलेज, कि आपको नॉलेज गैदर करनी है। हो सकता है आप कोई करियर में अपने चेंज चाहते हो या फिर कोई न्यू करियर में अपना जो आपके लिए बिल्कुल नया है, आप कुछ नहीं जानते, उसमें एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। मे बी यू हैव टू डू सम डिग्री कोर्स फॉर दिस और डिप्लोमा समथिंग, तो आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। यू हैव टू फाइंड डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी होगी कम्प्लीटली, और उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी होगी, तभी आप वहाँ जा सकते हैं, स्पेशली इन योर करियर। यहाँ पे हमारे पास मजिशियन कार्ड है जो कि ये बताता है कि यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ अ मजिशियन, कि आप अगर मेहनत करेंगे ना तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग, बस आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस। तो आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर लें, बस आपको उसके लिए मेहनत करनी है, नॉलेज गैदर करनी है और आगे बढ़ना है इस रास्ते पे। क्वीन ऑफ विंटर ये बता रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, पेशेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। पर ये जो ये कार्ड है वो ये भी बताता है मे बी आपके आसपास जो है कुछ लोग ऐसे होंगे या कोई एक इंसान ऐसा होगा जो आपको प्रैक्टिकल सलाह दे, तो उसकी सलाह को कंसिडर करें, ठीक है। और इस वक्त सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। जो लोग आपको जो या जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उन्हें बिल्कुल छोड़ दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करें इस वक्त। ये जो कार्ड आता है ये अनमैरिड और डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है, तो उनके लिए भी यही सलाह है कि अपने करियर पे फोकस करें। दिस इज़ द टाइम कि आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स बताता है अगर आप जहाँ पे हैं अभी वहाँ खुश नहीं हैं तो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एक रिलीफ मिलेगा आपको आपके ट्रबल टाइम से, क्योंकि बहुत टाइम से ये 7 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो बता रहा है कि आप पेशेंस रखे हुए हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकें, नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बट अब आके आपको जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर कोई ट्रिप आ रही है या कहीं आप मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सिचुएशंस भी हो सकती हैं आपकी, वो करियर में भी हो सकता है कि आप चेंज कर रहे हैं या कोई कंपनी स्विच कर रहे हैं या जगह कोई रिलोकेटिंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। इस वक्त आपके लिए वो बहुत अच्छे साबित होने के चांसेस हैं। देन वी हैव विंड एक्टिवेशन एंड वोल्केनो। वोल्केनो आपके लिए ये बता रहा है कि बहुत टाइम से हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर आपके अंदर एक ज्वालामुखी की तरह का कुछ चल रहा है कि आप कुछ और करना चाहते हैं बट पीपल अराउंड यू आर नॉट सपोर्टिंग यू, कि आपके लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं है जो आप चाहते हैं, वो यही कहते रहते हैं आपसे। तो आपको जो है अब आके आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि आप अपने मन की बात सुनेंगे और मेहनत करेंगे जितनी उस रास्ते पे लगेगी, तो बहुत जल्द आप नोटिस करेंगे कि विंड
ये जो हमारे पास विंड एक्टिवेशन का कार्ड है ना, कि टाइम भी आपका साथ देगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जब आप मेहनत करनी शुरू करेंगे तो आपका भी टाइम आएगा। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी, और पूरी कोशिश करनी है कि आप हारे नहीं। इस वक्त में टोटल ध्यान जो है अपने काम पे लगा दें, अपने करियर पे 100% फोकस हो जाइए। बाकी सब चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, ट्रस्ट। इस रास्ते पे आपको एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, वो है आपका अपना कॉन्फिडेंस कि आप मेहनत करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। और दूसरा ट्रस्ट। ट्रस्ट कीजिए अपने गाइड्स पे, एंजल्स पे, कि यू विल फाइंड योर वे, और वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आपके लिए बहुत ह्यूज चांसेस हैं कि आप अपनी मंजिल को दिसंबर के महीने में काफ़ी हद तक, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उस रास्ते पे पहुँचे जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, या प्लान कर रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, नॉलेज गैदर कर रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।